Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी। आपका एक बार मेरे चैनल गैरी बैकपैकर पर दिल से स्वागत है। सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा, आपने उस नेपाली लड़के की जो स्टोरी है जो किचन हेल्प पर काम करता है, उसने खुलकर बताया है कि वो 10 पास लड़का नहीं है और वो कमाता है 2 लाख और वो माल्टा में आया है विदाउट पेइंग एनी मनी टू एजेंट। उसके बड़े भाई ने उसकी हेल्प की है, उसने खुलकर बताया है कि माल्टा में बहुत सारा काम है। तो गाइस प्लीज़, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लीजिए। मैं आपको एक बार फिर थैंक्स बोलूँगा कि आपने वो वीडियो को बहुत सपोर्ट किया। आज का टॉपिक ये है, आपने मुझसे पूछा कि गैरी सर बताइए कि माल्टा में कितना खर्चा आता है अगर हम इंडिया पाकिस्तान जाए और वहाँ पर रहने का खर्चा कितना है, पता लग सके हमें, हम कितना कमाते हैं वो बता दिया आपने, पर कितना खर्चा माल्टा में रह कर होता है उसके बारे में डिस्कस कीजिए डिटेल में। पर जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी है, मैं यूके 18 साल से रह रहा हूँ और लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है, मेरे ऊपर जूती चप्पल फेंका है और लोगों ने कहा इसका चेहरा बिल्कुल लड़कियों की तरह दिखता है और ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाएगा। लोगों ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया है, मेरी एक इंसान का मजाक उड़ाया और लोगों ने मेरे माँ बाप का मजाक उड़ाया। तो जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो माँ के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर बेनती करूँगा, अरे भाई ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कभी भी तो अपना कॉन्फिडेंस किसी के पीछे लगकर खोना मत, क्योंकि अगर तेरा कॉन्फिडेंस चले गया तो ज़िंदगी कुछ नहीं पा पाएगा। तो प्रॉमिस करो मुझे एज ए बड़ा भाई, प्रॉमिस करो एज ए फैमिली मेम्बर कि आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग भी माल्टा या किसी और यूरोप कंट्री में जाकर अपने अम्मी अब्बू के सपनों को पूरा करोगे। तो चलिए एक बात करते हैं आज के टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को दिल खोल कर लाइक करना, जितना आप लाइक करोगे उतनी इंकरेजमेंट मिलेगी आगे जाकर आप सब लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। चलिए बात करते हैं सबसे अकोमोडेशन मतलब रहने का खर्चा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो माल्टा में आपको 2 बेडरूम फ्लैट मिल जाएगा 700 यूरो का। अगर आप 2 या 3 लड़के हो, तो मेरा फ्रेंड माल्टा में रहता है और मैं माल्टा में खुद गया था, उसने बताया था उसको रबत्ता में या कोई है सिटी, वहाँ पर बहुत ईजिली मिल गया था कमरा 700 यूरो का 2 बेडरूम फ्लैट और वो 4 लोग शेयर करते थे। तो जो आदमी सिंगल लोग आ रहे हैं माल्टा में, तो आपको पड़ेगा, जो मैं सच बता, रूम पड़ेगा वो 200 यूरो के पास। तो गाइस जो अकोमोडेशन है वहाँ पर है 200 यूरो। अब आप लोग मुझसे पूछो गैरी सर बताइए कि जो माल्टा में है वहाँ पर बिल कौन कौन से हैं। देखो जो माल्टा बिल है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और वाटर बिल। अभी वाईफाई के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी का बिल देखोगे, अगर आप लोग रहते हो 4 लोग, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आपको बिल आएगा अराउंड 100 यूरो पर मंथ। 4 लोग रहते हो तो डिवाइड करोगे चारों के बीच में, तो आपको कितना पड़ेगा 25 यूरो। तो 25 यूरो ये हो गया, रिकैप करते 200 यूरो हो गया आपका कमरे का किराया। तो इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पर किचन हेल्पर के लिए आते हो, आपको बताया नेपाली भाई ने, और इवन कि मैंने इंडिया पाकिस्तान जो भाई हैं और इवन केरला का जो भाई था उसकी इंटरव्यू ली थी, उसे खुलकर बताया है कि वो लोग यहाँ पर क्लीनर पर भी 2 लाख कमा लेते हैं। तो अब बात करते हैं अगला खर्चा। देखिए जो यहाँ पर मोबाइल है वो 3 तरह का होता है, वोडाफोन है, गो है और मलिता है। मैं खुद माल्टा गया हूँ, मैंने आपको ऑनेस्टली बताया है, मैं माल्टा गया था, वहाँ पर जो सिम मैंने लिया था वो मैं लिया था मलिता का और मुझे पड़ा था 6 GB पड़ा था अराउंड 20 यूरो का। जो यहाँ पर सिम है, जो जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, वो 6 GB मिलता है अराउंड और पूरा महीना चलाना होता है। आप डरिए मत, क्योंकि आप घर में वाईफाई होता है तो आप इतना सिम जो इंटरनेट है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। 6 GB मोर देन इनफ होता है। मुझे पता है इंडिया में जियो है, आपको मिलता है 2 GB पर डे, पर गाइस आप में डरना नहीं है, 6 GB मोर देन इनफ है। तो इसका मतलब है आपको पड़ेगा मोबाइल का, जो अगर आप सिम लोगे बाहर से, वो पड़ेगा 20 यूरो का या 25 का लगा देते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब बने आपके सारे एक्सपेंस बने हैं 250 यूरो के बन चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके वाईफाई के बारे में। वाईफाई को मैंने ऑलरेडी ऐड 5 यूरो में कर ही दिया हुआ इंटरनेट में। आप घर में रहोगे आपको वाईफाई चाहिए, वाईफाई पड़ता है 20 यूरो का और आप 4 लोग शेयर करोगे 5 यूरो पड़ेगा पर हेड। तो मैंने ऑलरेडी 20 यूरो मोबाइल का और 5 वाईफाई ऐड कर दिया। तो अभी तक हमारे खर्चे कौन से, घर का खर्चा हुआ है वो है 200 यूरो का। जो बिल हैं वो आपको पड़ेंगे 25 यूरो, जिसमें गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी आता है, और 25 पड़ेंगे आपको यूरो जिसमें मोबाइल आता है और आपका जो सिम, जो मोबाइल डाटा का, ये होगा 250 यूरो का। अब फूड की बात करें, अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हो, इंडियन में करते हो बाहर, तो फूड आपको फ्री मिलता है, वहाँ पर आप काम करते हो। चलो मानते हैं कि फूड आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर मैं फूड को इंक्लूड करूँगा। आपको फूड पड़ेगा अकेले पर्सन को आटा, चावल, दाल, चिकन वगैरह डालकर 100 यूरो का। पर इसमें मैं सिगरेट ऐड नहीं करूँगा और ड्रिंक ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ ना मैं अल्कोहल पीता हूँ। तो जो मेरे भाई देख रहे हैं, डरिए मत, अगर आप पीते हो थोड़ा सा आप ऐड कर लेना, पर जो एवरेज लोग हैं आपको खाने का खर्चा पड़ेगा 100 यूरो का। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को दिल खोल के लाइक करना। बाहर बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर है, मैं यूके में खड़ा हूँ और यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम 2 डिग्री सेल्सियस। तो प्लीज़ वीडियो को दिल खोल के लाइक करो, अगर नहीं हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो अभी तक हमारा कितना खर्चा हुआ है, 250 पड़ा है हमारा रहने बिल का और 100 पड़ा है 350 का। अब आप लोग पूछो गैरी भाई ट्रांसपोर्ट का भी, जो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना पड़ता, इसके लिए मैं
आपको माल्टा लेकर जाऊंगा। जी हाँ, माल्टा भी गया था अक्टूबर के लास्ट में, वहाँ मैंने खुद ट्रैवल किया है। वहाँ पर आप 1.5 यूरो में आप 2 घंटे बड़े इजीली घूम सकते हो कहीं पर भी जाकर। पर चलिए चलते हैं माल्टा के बस स्टेशन पर, आप लाइवली देखना, वहाँ मैंने रिकॉर्डिंग की थी, आपको बताऊँगा 4 तरह के कार्ड आते हैं और आप ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हो माल्टा में और बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। भाई लोग, मैं लेने जा रहा हूँ बस राइड और मेरी बस है नंबर 45। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वलीता का बस स्टॉप ऐसे होते हैं और यहाँ पर भी बिल्कुल ब्रिटिश की तरह बस स्टॉप के नंबर लगे हुए हैं, बस की डेस्टिनेशन लगी हुई है। आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ पर बस मिलती है एवरी 10 मिनट्स और ये कनेक्ट करती है यहाँ बस स्टॉप से वलीता में। आइए भाई लोग, आपको दिखाता हूँ माल्टा का बस स्टेशन। और बैठने के लिए यहाँ पर माल्टा में सीट भी होती है और इसकी जर्नी है, मैंने आपको पहले बताया है, अगर आप विंटर में आ रहे हो तो 1 यूरो 50 सेंट है फॉर 2 आवर्स। अगर आप समर में आ रहे हो तो इसकी जर्नी है 2 यूरो। अगर आप नाइट में ट्रैवल करोगे तो इसकी जर्नी है 2 आवर फॉर 3 यूरोस। ये है ऐसा बस स्टेशन। आई हैव जस्ट मेट वन फ्रेंड फ्रॉम इंग्लैंड हु लिव्स इन हियर फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। आई एम गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन। सर, व्हाट इज योर नेम? Ian. Ian, is Malta safe for a tourist or not? Malta, very, very, very safe for tourists. Is it safe like England? Yes. I mean, the UK, I mean, it's a lot safer than the UK. It's a lot safer. It's cheaper than England. It's safer than England. People are more friendly than, and weather is nice as well. And, yeah, well, yeah. Weather is nice. Okay, fine. Thanks very much, Ian. Thanks. This was Ian who lived in England and has moved into Malta quite few years, and he thinks tourist people are safe here. अगर आप माल्टा आना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेफ हो, इवन की फीमेल और इवन की मेल। अगर आप स्टडी करने आना चाहते हो यहाँ पर बहुत सेफ है। माल्टा में आप स्टडी भी कर सकते हो और आप सेफ भी रह सकते हो। Hiya, can I have one ticket please? One second. I'm going to Valletta, my friend. Thank you very much. Thank you. जैसा कि आपने देखा है कि मैंने भी बस ड्राइवर से टिकट ली है। बस ड्राइवर ने टिकट दी है मुझे 1 यूरो 50 सेंट की, जो पड़ी है मुझे 2 आवर की जर्नी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। अब बात करते हैं, अगर वलीता में आपको बस ट्रांसपोर्टेशन लेनी है तो कौन से वो 4 मेथड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। अगर आप माल्टा में घूमने आ रहे हैं और इवन कि यहाँ पर स्टडी करने आ रहे हैं और इवन कि यहाँ पर वर्क करने आ रहे हैं। इसके अलावा एक और मेथड है ट्रैवल करने के लिए माल्टा में, वो है आप सिंगल टिकट ले सकते हो एक बल्क में। जी हाँ, 12 सिंगल टिकट ले सकते हो। इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे ओनली 15 यूरो। तो 15 यूरो आप पे करोगे, आपको 12 सिंगल टिकट मिल जाएंगे। और इस सिंगल टिकट में सेम रूल है कि आप एक टिकट को यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग 2 आवर ड्राइव में। उन 2 आवर में आप कभी भी ऑन और ऑफ हो सकते हैं। 2 आवर के बाद वो टिकट इनवैलिड हो जाती है क्योंकि उस पर टाइम होता है। पर आपको मिलेंगे 12 ट्रिप जो पड़ेंगे 15 यूरो में। अगर आप 12 ट्रिप को समर में लोगे तो आपको पे करने पड़ेंगे 2 यूरो से, तो आपको पे करने पड़ेंगे 24 यूरो। तो ये एक और चीपेस्ट मेथड है जहाँ पर आप सेव कर सकते हैं 9 यूरो अगर आप बाय करते हैं 12 सिंगल ट्रिप फॉर द कॉस्ट ऑफ 15 यूरो। इसके अलावा आपके पास 2 और ऑप्शन और हैं। 2 तरह के कार्ड होते हैं, एक है एक्सप्लोरर कार्ड, एक होता है एक्सप्लोरर प्लस। एक्सप्लोरर कार्ड वो होता है कि आप वीकली बाय करते हो, इसमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल करते हो। एक्सप्लोरर प्लस वो होता है आप कार्ड बाय करते हो, पर इसका बेनिफिट ये है कि आपको इसके साथ 2 फ्री राइड भी मिलती है। जो एक्सप्लोरर कार्ड है उसकी कॉस्ट है, वो जो अडल्ट है उनके लिए 21 यूरो एंड जो चाइल्ड है उनके लिए 15 यूरो। पर जो एक्सप्लोरर प्लस है उसकी कॉस्ट है 39 यूरो पर वीक, पर वो सबके लिए सेम है, चाहे अडल्ट हो चाहे आप चाइल्ड हो। गाइस, एक और मेथड है चीपेस्ट अगर आपको ट्रैवल करना है माल्टा में एज ए टूरिस्ट, एज ए स्टूडेंट और इवन एज ए वर्क परमिट, उसको बोलते तलिंजा कार्ड। तलिंजा कार्ड वो कार्ड है जहां पर आप बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप विंटर में ट्रैवल करते हो तो आपको 150 देना है। अगर आप समर में ट्रैवल करते हो तो आपको देने 2 यूरो फॉर 2 आवर जर्नी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर आप तलिंजा कार्ड ले लेते हो, इसमें आपकी जो जर्नी है वो हाफ हो जाती है। इसका मतलब कि जो आपको जो कॉस्ट पड़ रही है 1 यूरो 50 सेंट आपको पड़ेगी ओनली 0.75 सेंट, मतलब 75 सेंट आपको पड़ेंगे
एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 आवर जर्नी के लिए। त्रिंजा कार्ड उनके लिए अच्छी बात नहीं है जो लोग सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए आपको 10 यूरो फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस, और आपको मिनिमम टॉपअप करना पड़ता है 20 यूरो का जब आप इसको फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करते हो। त्रिंजा कार्ड बहुत ईजिली मिल जाता है, सारी शॉप्स पर आपको त्रिंजा कार्ड मिल जाएगा माल्टा किसी पोस्ट ऑफिस के लिए। अगर आप माल्टा बहुत दिनों के रहने के लिए आ रहे हो, मतलब कि 1 महीना ट्रैवल करने आ रहे हो, तब ये कार्ड आपके लिए बेस्ट है। पर प्लीज़ इसको अप्लाई करना 2-3 वीक पहले, क्योंकि इसको लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन होने के लिए 2 या 3 वीक के लिए। डरने की बात नहीं है, मैंने लिंक दिया वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप खुद जाना, क्लिक करना और आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरह त्रिंजा कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोटो चाहिए, ID चाहिए, नेम चाहिए और इवन की प्रूफ ऑफ एड्रेस भी चाहिए। तो गाइस, जो लोग माल्टा बहुत देर के रहने के लिए आ रहे हैं वो ये कार्ड अप्लाई कर लीजिए। जैसा कि आपने खुद देखा है कि 4 तरह कार्ड है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप त्रिंगा कार्ड लेना, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत देर के लिए रह रहे हो। त्रिंगा कार्ड रहोगे आपको 75 सेंट पड़ेंगे, और आप डेली अगर अप डाउन करोगे ना मेरे दोस्त, आप 1.5 यूरो में आ जाओगे। तो अराउंड मैं बोलूँगा कि आपको पड़ेंगे 30 यूरो और 40 यूरो। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम हम एवरेज कितनी लेंगे, अगर आप माल्टा में काम करते हो और ट्रांसपोर्ट भी लेते हो तो आपको पड़ेगा 400 यूरो। इसका मतलब कि अगर आपकी इनकम है 2000 यूरो, जैसा मैंने बताया है, जो बिल्डर भाई वहाँ मुझसे मिले थे, बिल्डर भाई बता रहे थे वो कम से कम वहाँ पर 4000 यूरो कमाते हैं। लेकिन जो बिल्डिंग की जॉब होती है मेरे दोस्तों, वो बहुत हार्ड होती है, मैं नहीं कर सकता, मेरी बॉडी कमज़ोर है। जो लोग बिल्डिंग की जॉब कर सकते हैं, आप लोग 3 से 4000 यूरो कमा सकते हैं। चलिए मानते हैं क्लीनर और जो एवरेज हेल्पर है वो 2000 यूरो कमाते हैं माल्टा में। 400 यूरो को आप निकाल दीजिए, इसका मतलब कि आप लोग बड़े ईजिली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल 1,60,000 बेच सकते हो। मैं खुद माल्टा गया हूँ, मैं स्टूडेंट से ही पूछा, इवन कि सम स्टूडेंट जो इटली से हैं वो भी माल्टा में काम करने आते हैं। तो माल्टा एक बहुत रिमोट एरिया है, बहुत पानी के पास है, और माल्टा में जो सबसे अच्छी बात पता क्या है, यहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज है। जिसको थोड़ी तो इंग्लिश आती है वो सर्वाइव कर जाता है। जिन लोगों को मैं मिला था वो 10 पास भी नहीं है, अगर वो लोग इंग्लिश में वहाँ पर काम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो प्रॉमिस करो एज ए बड़ा भाई कि आप लोग मेहनत करोगे, प्रॉमिस करो एज ए बड़ा भाई आप CV बनाओगे, और प्रॉमिस करो एज ए बड़ा भाई आप अपनी जॉब अप्लाई करते जाओगे। आपको रिमाइंड कर दो, ना मैं सॉलिसिटर हूँ, ना मैं एजेंट हूँ, यहाँ मैं हेल्प कर रहा हूँ। जो मैंने खुद 18 साल स्ट्रगल किया अब्रॉड में एज ए मिडिल क्लास, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, मैं नहीं चाहता किसी माँ के बेटे का दिल टूटे। तो गाइस प्लीज़, आपको अगर जॉब लेनी है माल्टा किसी यूरोप में, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, मैं तो आपको सिर्फ मोटिवेट ही कर सकता हूँ। तो गाइस ये था आज का वीडियो। बताना वीडियो कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और कोशिश करना प्लीज़ वीडियो कमेंट में बताना कि आप कौन हो, ताकि मुझे पता तो लग सके कि जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, मेरे सब्सक्राइबर कौन है। मैं आप सबको जानना चाहता हूँ। मैं वो यूट्यूबर हूँ जो दिल के लिए दिल देता है। देखिए मैंने ये चैनल ना तो पैसा बनाने के लिए खोला है, और ना ही ये चैनल मैंने कोई सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए खोला है। यहाँ मैं चाहता हूँ कम से कम मेरे जैसे जो गरीब माँ के बच्चे हैं, जलंधर पंजाब से हैं, कम से कम 100 गैरी तो बन जाए। यार किसी के पैसे में इतनी पावर नहीं होती, किसी की दुआ में बहुत बड़ी पावर होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई कंट्री और भी देखना चाहते हैं, दिल खोल कर वीडियो कमेंट में लिखिए, बताएं तो सही कि गैरी सर कौन से वीडियो बनाएं। अगर आपने मेरे पोलैंड की सीरीज़ नहीं देखी, पोलैंड की देख लीजिए, पुर्तगाल देख लीजिए। अगर आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग क्यों मेरे दूसरे चैनल यूट्यूब पर है गैरी TV, वहाँ पर क्यों नहीं आते? जी हाँ, वहाँ पर मैं लाइव होता 2 बार, एक बार तो फ्राइडे इंडिया टाइम शाम के 5 बजे फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे, और एक बार मैं लाइव होता हूँ इंडिया टाइम 12 बजे। तो जो मेरा UK का चैनल है गैरी TV, वहाँ पर आप आ सकते हैं, वहाँ पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब गैरी बैक पर, तो मैं आप सबको देखूंगा अपने लाइव सेशन में। और प्लीज़ गाइस, अगर कोई क्वेश्चन है वहाँ पर आइए और बिंदास होकर वहाँ पर पूछिए। अगर आप मेरे से पर्सनल टच करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID है रियल गैरी कुमार, वही एक मेथड है अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं। वहाँ पर मैं सब्सक्राइबर को कई बार फ़ोन कॉल भी करता हूँ, मैं मैसेज भेजते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता, मैं जरूर कहूँगा, पर जिनका रिप्लाई करता हूँ उनसे कई बार मैं फ़ोन पर चैट भी करता हूँ। और जो मेरा स्टेटस है इंस्टाग्राम का, वो बता रहता है कि आपको जॉब कौन कौन से निकली हुई है अब्रॉड में। तो आई होप मैं आप सबको मिलूंगा अपने इंस्टाग्राम ID पर रियल गैरी कुमार पर, जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं पर्सनल लेवल पर। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। आप लोग बहुत टाइम निकाल कर मेरा वीडियो देखा है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप हिंदू और मुस्लिम फ़र्क नहीं पड़ता, माता रानी आप भी सबको
पूरा करें। तो आई विल सी ऑल ऑफ यू नेक्स्ट वीडियो ऑन द मीन टाइम गाइस, प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी। आप जहाँ रहे खुश रहे, बात रहे और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब के लिए अलविदा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरे पास है 18 एक्सपीरियंस इन अब्रॉड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।